नमस्कार, मैं कुंदन जमैन। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संभल से शुरू हुआ गाजी विवाद अब संगम नगरी प्रयागराज आ पहुंचा है। दरअसल प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में मसूद गाजी की मजार है। रविवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजार की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और मजार को हटाने की मांग की। हिंदू संगठन का कहना है कि गाजी कभी सिकंदरा आया ही नहीं, तो फिर उसकी मजार यहां क्यों है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। यानी गाजी पर गदर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी के सिकंदरा में सैयद सलार गाजी की मजार पर संग्राम शुरू हुआ। हिंदू संगठनों की ओर से मजार के मेन गेट पर भगवा झंडा लहराया गया। मजार पर भगवा झंडा फहराने वाले इसे हिंदू धर्मगुरु की समाधि बता रहे हैं। हिंदू धार्मिक स्थल पर दरगाह बनाकर कब्जे का दावा कर रहे हैं। लोग पहले से ही आंदोलनरत हैं। सिकंदरा, जो प्रयागराज के सिकंदरा में जो रोजा का मेला लगता है गाजी मियाँ के उपलक्ष्य में, गाजी मियाँ के नाम पे, उस मेले को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। गाजी मियाँ की जो मजार है पूरी तरीके से अवैध है, उस मजार को भी हम लोग हटवाना चाहते हैं। उसी के रूप में आज हम लोगों ने उसी मजार पे हम लोगों ने भगवा ध्वज फहराकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। एक तरफ गाजी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं और गुम हुए हिंदुओं की संख्या बताने से बचने और साथ ही मुआवजा देने से बचने के लिए बीजेपी सरकार सांप्रदायिक सियासत कर रही है। भाजपाई अपनी विफलता और नाकामी को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी संगम नगरी में गाजी पर संग्राम को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। इमरान मसूद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर तुरंत कार्रवाई, लेकिन प्रयागराज में मजार पर झंडा फहराने पर चुप्पी क्यों। गाजी की मजार पर बवाल को लेकर यूपी के सियासी गलियारे में गर्मी है, लेकिन हिंदू संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं। वो गाजी की मजार को कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। एक्शन न होने पर खुद ही मजार तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मसूद गाजी को लेकर के तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जहां पर ये मजार है वहां पर हर रविवार को मेला लगता था, लेकिन मेले पर भी पाबंदी पिछले 3 संडे से जारी है। तो मसूद गाजी ने क्या क्या काम किए हैं। दरअसल मंदिर लूटे, ये आपको बताते। सोमनाथ मंदिर पर जब हमला किया गजनवी ने, तो अग्रणी पंक्ति में ये खड़ा था और लीड कर रहा था। मथुरा पर हमला किया, अजमेर मेरठ पर विजय प्राप्त की और थानेसर पर आक्रमण किया। ये गाजी पर इतिहास कहता है, ये इतिहासकार बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच सलार मसूद गाजी कौन था, ये जान लीजिए। महमूद गजनवी का भांजा था। इसका जन्म जो है सन 1014 में हुआ। अजमेर में इसका जन्म हुआ। गजनवी सेना का प्रमुख ये कहा जाता है। हालांकि इस पर इतिहासकार दो फाड़ में हैं। कई हिंदू राजाओं पर हमला किया इसने। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने का आरोप है। सोमनाथ मंदिर में लूटपाट का आरोप भी इसी पर है, और ये विदेशी आक्रांता है जिस पर कई तरह के आरोप इतिहास में लगाए गए हैं। तो आज के सवाल क्या है? संगम नगरी में गाजी के मजार का क्या काम, यह महत्वपूर्ण सवाल है। जबकि संगम नगरी में सैयद सलार मसूद गाजी आया ही नहीं। गाजी के नाम पर कौन कर रहा है सियासत? क्या सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। गाजी सूफी संत या आक्रांता था, यह तय करना है। दरअसल मुस्लिमों को भी सूफी संत तो गाजी था नहीं, तो फिर उसे सूफी संत बता करके हर जगह मजार
स्थापित करने की बात क्यों कही जा रही है? कब थमेगा गाजी पर गदर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल हमारे साथ प्रवक्ता वीएचपी के मौजूद रहेंगे, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं और हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं सुभाष यादव से। सुभाष यादव साहब, यहां पर मजार का क्या काम? वैसे तो पूरे देश में मजार का क्या काम आप लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन प्रयागराज जहां पर गाजी कभी गया ही नहीं, वहां पर मजार बना दिया गया और वहां पर हर संडे को मेला भी लगता है, रोजा मेला लगता है। आखिर ये सब क्यों? और कल जो हुआ उसे क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप लोग? देखिए कुंदन जी, मजार वाले सवाल पे आऊंगा उसके पहले आपने ही डिबेट की शुरुआत के अंदर बोल दिया था कि जो महमूद गाजी था वो एक विदेशी आक्रांता था जो सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ साथ कई ऐसे हिंदू धर्म के हमारे मंदिर थे जिसके अंदर उसने तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट मचाई। यानी इस बात को स्पष्ट बल मिलता है कि वो कोई सूफी संत नहीं था। 1034 ईस्वी के अंदर सुहेलदेव महाराज हमारे जो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट प्रातस्मरणीय, उन्होंने उसको युद्ध के अंदर हराया था और उसका वध किया था चित्तौड़ा झील के अंदर। लेकिन ये जो कब्र का मामला आ रहा है, जो मजार का मामला आ रहा है, यहां पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर भी कुंदन जी, इस्लाम के अंदर भी मजार को हराम बताया गया है। 1250 के अंदर दिल्ली सल्तनत के राजा थे महमूद नसीरुद्दीन साहब, इन्होंने 1250 ईस्वी के अंदर उस मजार का निर्माण कराया था। यानी उसके पहले वहां पे सिर्फ एक कब्र मौजूद थी, न कि मजार थी। और उसके बाद में देखा देखी वहां पे कई मुस्लिम ऐसे बादशाह थे जो वहां पे आके अपना माथा टेकने लग गए और देखते ही देखते वो एक मजार के रूप के अंदर प्रसिद्ध हो गई। और इतिहास के अंदर जो पूर्व के अंदर जो कांग्रेस की सरकारें थी, जो विपक्ष की सरकारें थी, जो तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, वोटों की राजनीति करती थी, ये मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण की राजनीति के अंदर एक विदेशी आक्रांता को उन्होंने सूफी संत की उपाधि दिला दी। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जिसने हमारे देश के मैंने साथ में सवाल पूछा कि आप जस्टिफाई करेंगे क्या कल जो किया गया, जो कल एक्ट किया है, वो क्या जस्टिफाई करने लायक है? देखिए कुंदन जी, यहाँ पे मैं बोल देता, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई उपद्रव करता है तो जाहिर सी बात है कानून अपने तरीके से कार्य करेगा। लेकिन इतिहास को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, एक विदेशी आक्रांता जिसने हमारे देश के अंदर लूटपाट मचाई, ऐसे विदेशी आक्रांता का इस प्रकार का महिमा मंडन किया जा रहा है। और प्रातः स्मरणीय चक्रवर्ती महाराज सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जिसने उनका वध किया, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। यही विपक्ष का दुर्भाग्य है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को तुष्टिकरण करने की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जबकि हमारे देश को इसके बारे में इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल साहब, कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उसकी जाति पर, जो आरोपी है उनकी जाति पर सवाल उठाए और कार्रवाई नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई तो हो गई। कपिल श्रीवास्तव साहब, इससे ज्यादा भी कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए, कार्रवाई तो लीपापोती की कार्रवाई। किसका घर बुलडोज किया गया? इस देश के अंदर अमन चैन को खराब करने की किसकी साजिश? भाई, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप उसके यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर भेज दे रहे हो? आप तो बड़े न्यायप्रिय आदमी हो। और दूसरी चीज, हम लोग जो कहते आए हैं वो सत्य प्रतीत हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कबीले का कानून चल रहा है। धार्मिक चश्मे से इस देश में धर्म की अफीम चटाई जा रही है और बेरोजगारों को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उस पर कोई जोर जमात नहीं। और कैसे होगा? आपके सामने जब किसी के धार्मिक स्थल सुरक्षित ना हो किसी सरकार के समय में, लोग इस तरह से उपद्रव कर रहे हो, तो आप बताइए ना कि वहां कानून कहां है? इस देश का कानून कहां लागू हो रहा है? नहीं, धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है क्या? भगवा झंडा लहराया गया, कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में एक खास वर्ग का?
में छोड़िए, आप स्वयं बताइए ना कि सुरक्षित आपको दिखाई दे रहा है क्या? अगर इस तरीके से हम आपके घर में चढ़ करके और काम करें तो आपको लगेगा क्या कि आपका घर सुरक्षित है या आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं? देखिए, सरकार जो है अपने इकबाल से चलती है और योगी जी के सरकार का कोई इकबाल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं धर्म की चटनी का चटका लगवाते हैं। वो लोगों को धर्म के का नशा करा रहे हैं, आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, छोटा छोटा रखते हैं कपिश साहब, छोटा छोटा रखते हैं, बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद। विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद साहब, ये धर्म की अफीम कौन चटा रहा है? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी एक्चुअली जब कपिश जी बोल रहे थे ना जी। मैं जानना चाह रहा था कि जिन्होंने कहा कभी अमन चैन छीनी जा रही है, आप मुझे बताइए किसी गाजी की मजार पर, जिसको मजार कहते हैं, मैं तो उसको मजार भी नहीं मानता, क्योंकि देखिए व्यक्ति की मजार एक जगह हो सकती है ना जी, हजारों जगह तो नहीं हो सकती। एक जगह मरा होगा, वो जहाँ मरा होगा वहाँ गाड़ा होगा, तो एक जगह नहीं हजारों जगह अगर मान लो तुम उसको मजार बना दोगे फर्जी, तो मजार कैसे हो जाएगी? दूसरी बात, क्या मजार धार्मिक स्थल है क्या? मैं कहता हूँ ये कपिश जी को तो नहीं पता होगा, क्योंकि हनुमान जी के भक्त मैं जानता हूँ उनको, लेकिन ये कम से कम उनको डिफेंड भी ना करना। ये अभी इस्लामिक स्कॉलर तथाकथित बैठे हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार क्या मजार जो है कोई धर्म स्थल है क्या, और क्या इस्लाम के अनुसार जो है ना मजार पर फूल चढ़ाना क्या अलाउड है क्या? फिर दूसरी बात आती है कि भाई धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। आप मुझे बताइए, एक किसी जो आक्रांता की जो कथित मजार के ऊपर अगर कोई भगवा लहरा दे तो भी धार्मिक स्थल कैसे असुरक्षित हो गया, और भगवा कैसे अपवित्र है? भाई अगर किसी कोई भगवा लेकर चढ़ गया, मैं कहता हूँ चढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हिंदू समाज का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कहना चाहिए कि आखिरकार हमें जरूरत क्या ऊपर जाने की, लेकिन वो कहना कि नहीं हमारे तो किसी पूज्य संत की जो वो है अपनी तपस्या है। तो मैं कहता हूँ देखिए, वो सब विवाद का विषय हो सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमें भगवा ले जाने की भी जरूरत नहीं है। इतने अपवित्र मान लो कोई स्थान है तो उस पर भगवा क्यों लेके जाए? लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिरकार भगवा से कोई चीज असुरक्षित कैसे हो गई? ये नमाजवादी सोच बड़ी खतरनाक है इसमें। और एक तीसरी बात ये कि भाई आप देखिए कि जब मजार हराम है इस्लाम के अनुसार, जो मैंने पढ़ा है, आप देखिए कि ये जो बुत पूजा तो इस्लाम के अंदर हराम है, इस चक्कर में तो ये भारत माता की जय नहीं बोलते। आपके चैनल में बैठे हुए अभी देखो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, उनसे जरा पूछना क्या भारत माता की जय बोलोगे? क्या ये कहेंगे कभी ये इस्लाम बड़ा है या भारत कुरान बड़ी है, संविधान? जवाब नहीं देंगे। अब देखिए कि और जो है सैयद सालार गाजी जैसे आक्रांता की मजार कि हिंदुओं के लिए रोजगार मुहैया कब कराइएगा? अच्छा ठीक है, मैं वो बात आपकी भूल गया था, मैं बताता हूँ आपको। देखिए रोजगार जब कभी हिंदुओं के बच्चों के लिए रोजगार आप नहीं कर, डिबेट में क्यों आते हैं? कभी आप बेटियों के हाथ पीले करने की बात नहीं करती है हिंदू परिषद? दर्शकों को बोलिए, आप बताइए कब आपने आवाज उठाई? इस देश का 80% जनमानस हिंदू है जो महंगाई से प्रभावित। आप महंगाई के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ना चाहते इस सरकार के विरुद्ध? और आप बदलाव लोकतंत्र में कैसे लेंगे? तो बोलोगे कभी ये बात अच्छी नहीं लगती, आप कम से बता दीजिए राष्ट्रपति का बदलाव लोकतंत्र कैसे लेंगे? हमारे बच्चों को आप ये भविष्य नहीं। कपिश जी एक एक करके कपिश साहब कहेंगे, ठीक है। बंसल साहब मैं कपिश जी को सुन ले रहा हूं, छोटा छोटा रखिएगा, लेकिन कपिश साहब छोटा छोटा रखिएगा, फिर रिएक्शन में ले लूंगा मैं। छोटा छोटा रखिए क्योंकि टेक्निकली एक ही व्यक्ति की आवाज जाएगी, तो एक ही व्यक्ति की आवाज जाएगी। तो कपिश साहब अगला 30 सेकंड आपके लिए, उसके बाद विनोद बंसल साहब, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। 30 सेकंड के बाद मैं आपको मौका दूंगा, जल्दी से। बंसल साहब हमारे माननीय मित्र हैं और हिंदुओं के खैरख्वाह बनते हैं, लेकिन मैं जिनसे पूछ रहा हूं ये कभी बेरोजगारी पर हिंदुओं के क्यों नहीं बात करना चाहते? इस देश में इतनी महंगाई है, 80% हिंदू है उससे प्रताड़ित है, या अपराध जो हो रहे हैं उससे हिंदू प्रभावित है, तो ये उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं और सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? और आप क्या इतिहास में जो राजतंत्र का बदला है वो लोकतंत्र में लेंगे? अरे लोकतंत्र में लेना भी है तो कानून बना के लीजिए ना। ठीक है, आप लगता है कि जो भी आपको निर्माण हटाना है उसके लिए कानून बना लो। ठीक है, कानून बना लो। ठीक है, विनोद बंसल साहब जवाब देंगे, और इसके लिए माकूल व्यक्ति सुभाष पाके हमारे साथ, सुभाष यादव, क्योंकि सरकार में वो मौजूद हैं। पहले विनोद बंसल साहब छोटा जवाब जल्दी से। देखिए महंगाई, बेरोजगारी और बाकी विषय वो सदन में उठाने के हैं, सड़क पर जाने के हैं। विपक्षी दल होता किस लिए है? करना चाहिए उनको, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन आज जिस टॉपिक पर डिबेट है उस टॉपिक को बोलिए कि सालार गाजी जो है वो महान था, बोलिए ना एक बार। आप बोलिए कि वो इस्लामिक धार्मिक नेता था, आप बोलिए ना मुसलमानों का वो पैरोकार था, आप बोलिए ना क्या मुसलमानों का पूर्वज है।
क्या भारत के मुसलमानों का पूर्वज हो सकता है क्या? वो उस मजार को आपने पवित्र मजार कैसे कह दिया? आपने धर्मस्थल कैसे कह दिया? वो तो अधर्म का स्थल है वो। ठीक है कपिल साहब जल्दी से छोटा जवाब। इनको यही नहीं पता है कि धर्मस्थल किसे कहते हैं। जहां लोगों की आस्था जुड़ी है, लोग चादर चढ़ा रहे हैं, वो धर्मस्थल नहीं है तो कौन सा धर्मस्थल है? ठीक है और वहां ठीक है धार्मिक स्थल है या नहीं? मैं हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लौट रहा हूं कपिल साहब और हमारे साथ विनोद बंसल साहब मौजूद हैं। हाजी साहब ये बताइएगा कि ये जो धार्मिक स्थल है, जो मजार है, क्या आप लोगों के लिए धार्मिक स्थल है? आस्था आप लोगों की भी क्या जुड़ी हुई है यहाँ पर? क्या आप जाकर के यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं? क्या ये धार्मिक स्थल है आपके नजरिए से भी? और जो गाजी कहा जा रहा है, क्या आप लोगों के लिए पूज्य है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैंने अपने कलमे से शुरुआत करी है, तो मैं आपको बता दूं, हाजी नाजिम खान और तमाम पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान हैं, वो सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं। अल्लाह के सिवा हम किसी को सजदा नहीं करते। और रही बात है कि यहाँ पर सालार गाजी की तो बात होती है, उन्हें अक्रांता भी बताया जाता है। वो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हमारे हिंदू भाई जाते हैं वहां पर चादर चढ़ाते हैं। तो दूसरी बात ये आक्रांता, ये लोग बताते हैं कि सालार गाजी आक्रांता है, महमूद गजनवी का भांजा, ऐसा ये लोग बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, उनके भांजे का नाम इस तरीके का आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज भी आक्रांता थे। अंग्रेजों के बारे में भी अगर शायद बात हो जाती तो पता चल जाता कि आखिर अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक नफरत की खाई पैदा करी थी, उन अंग्रेजों के बारे में भी बातें होनी चाहिए। अंग्रेजों के मुखबिरों के बारे में भी बातें। गाजी की बात कर लेते हैं ना नाजिम साहब, गाजी की बात कर लेते हैं अभी। सर बात देखिए, आक्रांता की बात आती तो आक्रांता में तो ये भी होना चाहिए। फिर उसके साथ देखिए, सालार गाजी से पहले नहीं तो किसी अंग्रेज के मकबरे पर जाकर, किसी अंग्रेज के कब्र पर जाकर कोई पूछता हुआ कोई मेला लगता हुआ देखा क्या आपने? हमने तो भारत के अंदर अंग्रेजों की कब्रें हैं, उनकी बड़ी देख रेख देखी है। कब्रें तो है, लेकिन वहां पर मेला लगता है क्या? अरे सर सुन तो लीजिए, देखिए आप मेला लगा लीजिए, क्यों किसी ने रोका कोई है? लगा लीजिए। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो ये कहते हैं पुर्तगालियों की भी तो बात होनी चाहिए भारत के अंदर। जब पुर्तगालियों ने किस तरीके से ताड़ा भारत के अंदर मचाया था, लेकिन पुर्तगालियों के बारे में कभी बात नहीं होती, अंग्रेजों के बारे में कभी बात नहीं होती। बात होती है तो यहाँ पर सालार गाजी के बारे में बातें होती है। तो भाई सालार गाजी से आप लोगों को बड़ी दिक्कत है। आप ये कहते हैं कि जिस तरीके के यहाँ पर अभी उनके सालार गाजी के जो स्तंभ बने हुए थे, वहां पर किस तरीके से भगवा झंडा लहराया गया। अभी एक महीने के रमजान हम लोगों ने रखे थे, देखिए कितने शांतिपूर्वक रमजान रखे थे। इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए इस तरीके से अमन और सुकून की दुआएं मांगी गई थी। लेकिन एक रामनवमी में देखिए इस नहीं नाजिम खान साहब, क्या सालार गाजी, नाजिम खान साहब, क्या सालार गाजी आप लोगों के लिए आदर्श है? वो पूर्वज है आप लोगों का? हमारे जो पूर्वज हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, वीर अब्दुल हमीद साहब है। किसके लिए लड़ रहे हैं साहब? सिंह है। किसके लिए लड़ रहे हैं? सिंह है। सुन लीजिए, देखिए अब आप कह रहे हैं कि लड़ने की बात, तो देखिए यहाँ तो लड़ाई है सिर्फ अस्तित्व की, या सिर्फ अरे सुन लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है। आप लोगों के पेटों में इसलिए दर्द होने लगता है क्योंकि उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के सामने माफी वीर थे ना, माफी मांगने के लिए कितना तड़पता था कि हाँ किस तरीके से मुझे माफ कर दीजिए, उसी तरीके से आप लोगों के भी पेटों में दर्द चालू हो जाता है। और सुन लीजिए, अब मैं विनोद बंसल जी के सवालों का जवाब देता हूँ। विनोद बंसल जी को बड़ी आपत्ति होती है जब हाजी नाजिम खान के सामने बैठते हैं। अरे सुन तो लीजिए, विनोद बंसल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। जल्दी से नाजिम साहब, जल्दी से। भाई आपका आदर्श नहीं है गाजी, आप लोगों का आदर्श नहीं है जिसे आप आइडियल नहीं मानते, फिर इसके लिए लड़ने की जरूरत क्या है? हाँ देखिए भारत के अंदर ऐसा इतिहास है जो पूरे भारत के हर बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर हमारे जो महापुरुष थे किनसे लड़े थे, कैसे हुआ, तो उनका भी इतिहास होना चाहिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर इतिहास मिटा दिया जाए। भाई इतिहास को आप लोग नहीं मिटा सकते, और ना आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतिहास को मिटा दें। इतिहास कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, इंशाल्लाह हमेशा इतिहास जिंदा रहेगा और यही इतिहास दोबारा लौट कर आएगा। नहीं तो गाजी का इतिहास क्या है? कमाल है यार नाजिम साहब, गाजी का इतिहास क्या है आपके हिसाब से? मुस्लिम स्कॉलर के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं गाजी का इतिहास क्या है?
हाँ देखिए, ये तो हमारे हिंदू भाई बताएंगे जो वहां अपनी आसपास से चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं। नहीं, आप आस्था को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इतिहास में क्या क्या जिक्र है भाई? मुस्लिम स्कॉलर ने क्या पढ़ा है गाजी के बारे में, हमें भी तो बता दीजिए। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया और इतिहास में क्या लिखा गया है? महाराजा सोहेलदेव से तो हारा, वो महाराजा सोहेलदेव से हारा, मारा गया। क्या उसने अटैक नहीं किया था बहराइच में? अब क्या मारा नहीं गया? अरे सुन लीजिए, देखिए मौत तो बरहक है। हाँ, मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है, चाहे कोई ताकतवर हो या कमजोर हो, मौत तो सबको आनी है जी। चाहे देखिए सालार गाजी हो या सोहेलदेव साहब हो, देखिए सबको अपने अपने वक्त पे सबको मौत आई थी, सब इस दुनिया से रुखसत हुए। और हाजी नाजिम खान भी अपने तय वक्त पे जब उम्र हो जाएगी, अल्लाह जब चाहेगा हाजी नाजिम खान को अपने पास बुला लेगा। और रही बात यह कि बार बार जो बात करी थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनोद बंसल जी बार बार कह रहे थे। खान साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खान साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई बताइए ना, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया गाजी के बारे में? नहीं सकते। देखिए हम लोगों को तो हम लोगों का इतिहास हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाएगा? हम लोगों का तो इतिहास सबको बताया जाता है कि भारत के मुसलमानों का इतिहास ये रहा है। लेकिन तो भाई जिस तरीके से 1034 का इतिहास आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। गजब का बात कर दी आपने खान साहब। 1034 का इतिहास आप लोग पढ़ेंगे नहीं। सुभाष यादव को बहुत देर से खड़ी कर रहे हैं। सुभाष जी भैया पढ़ना पड़ेगा। 1034 जो है बहुत पहले की बात है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपने शायद पढ़ा नहीं, लेकिन लोगों ने कुछ जो आपको बता दिया उस पर आप डिबेट करने बैठ गए। सुभाष यादव साहब जल्दी से। हाजी नाजिम खान इतिहास पढ़ के बैठता है जी। हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो है, मुस्लिम स्कॉलर तो इतिहास की बात कर रहे हैं, और इतिहास की बात करने से पहले मुझे लगता है कि मुस्लिम स्कॉलर खुद वर्क करके नहीं आए हैं। 1034 के अंदर क्या है बता दीजिए सर को बहराइच के झील के किनारे महाराज पेट में दर्द होने लग गया। महाराज अभी तो इतिहास मैंने शुरू किया, पेट में दर्द होने लग गया। आप ही बोलते हो कि हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, अशफाक उल्लाह खान होंगे, वीर अब्दुल हमीद होंगे। जब आपके आदर्श ये सारे महापुरुष होंगे तो सालार गाजी आपके महापुरुष कैसे हो गए? पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आपके आदर्श कौन है। इस डिबेट के अंदर बैठ के दोहरा चरित्र नहीं अपनाएंगे। और जो समाजवादी पार्टी की बात करती है, समाजवादी पार्टी वोटों की तुष्टीकरण का काम करती है। ये एक तरफ बोलती है कि धर्म स्थल सुरक्षित नहीं है। अरे महाराज, इस टीवी डिबेट के अंदर आप स्पष्ट करिए कि हमारे हिंदू धर्म के मंदिर को लूटने वाला एक विदेशी आक्रांता, जिसने हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, जिसने तलवार के नोक के ऊपर इस्लाम को फैलाने का प्रयास किया, उसको आप आदर्श मानते हैं या चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजवंश को अपना आदर्श मानते हैं? आप दुनिया को कुछ जानना चाह रही है, इतिहास को सही करने का प्रयास। खान साहब, अंग्रेजों की वाहवाही कौन करता है? आप लोग इतिहास से भागने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास अगर पढ़ेंगे तो इस्लाम के अंदर मजार को हराम बताया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और माबूद के अलावा अगर आप मजार के ऊपर जाके पूजा करते हैं, वहां पे फूल चढ़ाते हैं, तो आप शक कर रहे हैं कि अल्लाह के खिलाफ आप गुनाह कर रहे हैं। आप इस्लाम के अंदर होने के बावजूद आपको ज्ञान नहीं है और आप ज्ञान की बात करते हो। सबसे पहले कुंदन जी, इनको जाके पढ़ना चाहिए इतिहास के अंदर क्या लिखा हुआ है। 1285 के अंदर दिल्ली के सल्तनत के नवाब ने वहां पे जाकर एक मजार का निर्माण करवाया। उसके बाद में कई लोग आके मत्था टेकने लग गए और इन्होंने उसको देवता बना लिया, सूफी संत बना लिया, भगवान बना लिया। अपने आदर्श को अगर मानना है तो क्लियर करिए। हमारे आदर्श हैं, वीर अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजवंश हमारे आदर्श हैं। एक विदेशी आक्रांता हमारा आदर्श कभी नहीं हो सकता। इतिहास को पढ़िए और पूरा वर्क करके डिबेट के अंदर आइए। ठीक है कपीश साहब मुस्लिम भी गाजी को आदर्श नहीं मानते, तो इतना लड़ने की क्या जरूरत है? कपीश साहब ठीक है, कपीश साहब खान साहब भी कह रहे भाई हमारा आदर्श तो गाजी नहीं है। आदर्श नहीं होता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंगुलीमार जो है वो बहुत बड़ा संत भी बना। वाल्मीकि जी डकैत थे, वो बाद में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। कहने का मतलब है हृदय परिवर्तन तो कभी भी किसी का हो सकता है, हुआ होगा। इतिहास में जाने से बेहतर ये होता कि हम भविष्य की बात करते, क्योंकि हम लोकतंत्र में बैठे हुए हैं। और अगर वाकई इतिहास में आपको जानने का शौक है, मैं तो इतिहास का छात्र हूं, पढ़ा देता हूं शुरू से। हमें आप बता दो कि भारत के मूल का कौन है? एक द्रविडियंस के अलावा कौन है भारत मूल का? शक, हूण, कुषाण, मंगोल, फ्रांसीसी, डच, इंग्लिश, मुगल, मुस्लिम,
मुझे आप बताओ ना कि कौन है, ये तो सब आक्रांता है। आर्य और राजपूत कौन है? राजपूत कहां से आए, इतिहास पढ़िए। क्षत्रिय में राजपूत को क्यों शामिल किया गया, ये भी पढ़िए वर्ण व्यवस्था में। हम इसमें नहीं जाना चाहते, हम ये सहिष्णुवादी हिंदुत्व को आगे लेकर के चलना चाहते हैं ताकि इस देश का, इस मुल्क का विकास हो सके। अगर आपको लगता है कि ये गैर जरूरी चीज है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इससे पहले अटल बिहारी जी की सरकार रही, क्यों नहीं एक्ट पारित कर लिया कि जितने भी इतिहास में मुगलों, मुस्लिमों और अंग्रेजों और फलाना और ढिमकों के द्वारा जो आक्रांता थे उनके द्वारा जो भी निर्माण किए गए हैं, क्या बात, चाहे वो वास्तुकला के हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे मजार हो, चाहे कोई हो, उन्हें हम पंथ निरपेक्ष भारत में हटाएंगे। एक कानून बना लो ना। आप इंडियन वर्शिप एक्ट तो बदल नहीं पा रहे हो, न बदलने की। ये विनोद बंसल साहब, अरे आप तो ये एक एक करके किसी धार्मिक स्थल पर जो आक्रांता हैं उन पर इसे चढ़ाई करने से नहीं होगा। कपिल श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि भाई कानून बना लो। दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, कानून की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू समाज ने कभी किसी के धर्मस्थल को अपवित्र नहीं किया जी। और लेकिन कोई अगर ये आक्रांताओं की कब्र को अगर धर्मस्थल समझ ले तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि पर तो तरस आएगा। लेकिन ये क्या है कि कुछ लोग मुस्लिम तफसीकरण की नीति में आकंठ डूबे हुए हैं। उनकी मजबूरी है कि नदियों को खुश करना है, इसलिए वो मजार बता देंगे। देश की शांति को खत्म करना है, कब्र बनाना और ये जो मजार बनाना और मजार को पूजना, विकास को मुक्त कर दिया जाए। इस देश में हिंदुओं के बच्चे भूख से तड़पते हुए मरे, भले उनको रोजगार ना मिले, लेकिन हम अपने सत्ता लोलुपता के लिए अपनों की बलि चढ़ाएंगे। उनके चिताभस्म पर खड़ा होकर के धर्म हिंदुत्व के उस पर हम सरकार चलाएंगे, लेकिन अपने हिंदू बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। कपिल साहब सुन लेते हैं, बंसल साहब को सुन लेते हैं। कपिल साहब मैंने आपको पूरा मौका दिया, बंसल साहब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बंसल साहब जल्दी से खत्म कीजिएगा अपनी बात। देखिए कुंदन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो बात करते करते सीधा सीधा इन्होंने मुद्दे पर नहीं बात करी, लेकिन मैं कहता हूँ मुद्दे पर अगर बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ, सीधा सीधा पूछा आपने भी, मैंने भी पूछा कि आखिरकार ये जो आक्रांता था कि नहीं था। दूसरी बात, आक्रांता की बाजार एक जगह हो सकती है, 6 जगह होगी। तीसरी बात यह है कि वो आक्रांता की मजार क्या धर्मस्थल हो सकती है क्या? चौथी बात यह है कि इस्लाम के अनुसार क्या कोई कब्र पर फूल चढ़ाना, उसकी पूजा करना क्या इस्लाम के अनुसार होता है क्या? ये इनको डिबेट अगर सालार गाजिस्तान है, इनको महंगाई जब महंगाई बेरोजगारी होगी तो इनको राम मंदिर याद आ जाएगा। जब बात होगी अगर इनको लगे तो और होगा। तो ये बच्चे से बात करते रहते हैं। केवल आपने धर्म की चाशनी चाट ली है। आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप कहते हैं तो भाई साहब आपको ये इतिहास विकास नहीं था। इतिहास की मजार एक जगह हो सकती ना। आप छद्मवादी हिंदू के ठेकेदार हैं। तो मुझे छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। आप कह रहे हैं कि इतिहास का विद्यार्थी हूं मैं, तो इतिहास का एक व्यक्ति के मजार अपने बच्चों के लिए इतिहास का ज्ञान नहीं है इनको, इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, ये सपा की पाठशाला से निकले हुए प्रवक्ता है। ठीक है खान साहब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई एक व्यक्ति के मजार तो कहीं एक जगह होगी ना, 5-5, 6-6 जगह कहां से हो सकती है खान साहब? हाँ देखिए, अब यहाँ पे जो बार बार एक बात आ रही है, यहाँ पे इस्लाम का भी जिक्र आ रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भारत संविधान से चलता है। और देखिए संविधान के अंदर आर्टिकल 25 है, उसी 25 के अंदर हम लोगों को अपने रिलीजियस मानने की परमिशन है। और बार बार जो ये इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं इस्लाम को ये विनोद बंसल जी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद नफरत फैलाना बंद कर देंगे, क्योंकि मजहब इस्लाम के अंदर हमेशा ऐसा संदेश है कि सबको एकजुट रखने वाला। तो विनोद बंसल सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द होना चालू हो जाता है भाई। मेरे प्यारे भाई मुस्लिम स्कॉलर नाजिम खान साहब, पहले खुद आप इस्लाम को पढ़कर आइए। पहले आप अरे मैं तो मजहब इस्लाम के अंदर पैदा हुआ, मजहब इस्लाम के अंदर पैदा हुआ। आप लोगों की तरह नहीं होती माफी मेरे को। मुझे पहले ये बताइए कि इस कलमे का अर्थ क्या होता है? आप ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, मुझे इसका अर्थ बताइए कि इस कलमे का अर्थ क्या है। हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है।
इसका अर्थ क्या है? अगर आपको खुद नहीं पता इसका अर्थ क्या है, आप खुद से एक तरफ अल्लाह को माबूद मानते हो और उसके बाद मजारों की पूजा करते हो, वहां पे फूल चढ़ाते हो, वहां पे चादर चढ़ाते हो। आपको खुद इस्लाम का ज्ञान नहीं है, आपको पहले स्वयं जाकर इस्लाम का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सिर्फ नाम के आगे मुस्लिम स्कॉलर लगाने से कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं। खान साहब मैं कह रहा हूँ भाई, सैयद सलाह मसूद गाजी के होनी चाहिए मजार पर जाकर के आपने कभी सजदा किया क्या खान साहब? मैं सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ और इंशाअल्लाह जब दुनिया से रुखसत होगा जब भी अल्लाह के आगे ही सजदा करूंगा। भाई ये लोग मांग कर रहे हैं, खान साहब ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई कहीं एक जगह तो कब्र होगी ना गाजी की। बहराइच में कहा जाता है बहराइच में ही वो मरा और वहीं पर दफना दिया गया, तो भाई एक ही जगह होनी चाहिए ना कब्र का, कहीं पर भी किसी की भी कहीं पर मजार तो एक ही जगह होनी चाहिए। बाकी जगह उनके नाम पर जो कथित मजार है क्या हटा देना चाहिए खान साहब? हाँ देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारत के अंदर जितने भी अक्रांता है सबकी कब्रें हटा दीजिए, चाहे वो पुर्तगाली हो अंग्रेज हो, सबकी कब्र हटा दीजिए ताकि देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे। लेकिन उनके साथ साथ जो ये नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करे। सरकार जो कार्रवाई करेगी तभी ये नफरती चिंटू जो एक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी संगठन अगर नफरत फैलाए तो भारत सरकार को आगे आना चाहिए, ऐसे संगठनों को तत्काल बैन कर देना चाहिए। सुभाष जी उन्होंने क्लियर कर दिया भाई गाजी जो है आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं मानते। खान साहब भी गाजी को आदर्श नहीं मानते, ये तो क्लियर कर दिया सुभाष जी। मानते हैं लेकिन जब कुंदन जी अगर ये लोग अपना आदर्श नहीं मानते इनको तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को यहाँ पे पूर्ण विराम दे देना चाहिए। और इतिहास चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास इतना वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो गाजी के नाम पर आज फिर से विवाद हुआ है। कल हालांकि तस्वीर सामने आई थी, इस पर विवाद लगातार जारी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सबके बीच विपक्ष कह रहा है कि भाई मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे